Today's topic is determination of the structure of substituent at C17 position and the position of angular methyl group at C13 position. First of all, we will discuss uh, the determination of the structure of substituent at C17 position. To know the structure of substituent at C17 position, we have to neutralize the active functional group. And first, then after oxidation at C17 can be carried out. It can be done in two ways. सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक्टिव फंक्शन ग्रुपर्स को न्यूट्रलाइज करके और उसके बाद C17 पोजीशन पे ऑक्सीडेशन कैरीड आउट करना है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद एसीटीओ। एसीटीओ मीन्स एसिटिक अनहाइड्राइड generates cholesterol acetate. Cholesterol acetate, CPA, protection of hydroxyl group. Further oxidation of cholesterol acetate by CrO3. Bromine trioxide gives acetate of hydroxyketone and isohexyl methyl ketone. So sequence of reaction is as follows: cholesterol acetic anhydride, cholesterol acetate. We have shown substituent at C17 position by R. फिर bromine trioxide से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटेट ऑफ हाइड्रोक्सीकीटोन बनता है प्लस आइसोहेक्साइल मिथाइल कीटोन बनता है। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? इट इंडिकेट्स दैट आइसोहेक्साइल मिथाइल ग्रुप as substituent may be present at C17 position of cholesterol. Hence, the updated structures including C17 position having isohexyl methyl ketone can be drawn by thinking the A of reaction in reverse direction as acetate of hydroxyketone plus isohexyl methyl ketone। ये किससे बना है? ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से। फिर कोलेस्ट्रॉल एसीटेट ये बन गया, ये किससे बना है? एसिटिक अनहाइड्राइड से। और एसिटिक अनहाइड्राइड डालते हैं किसके ऊपर? तो कोलेस्ट्रॉल से। तो इससे हमारे पास एसिटेट ऑफ हाइड्रोक्सीकीटोन और आइसोहेक्साइल मिथाइल कीटोन होता है। नेक्स्ट, determination of substituent structure at C17 as well as angular methyl group at C13 position in cholesterol. For this, the A function group is neutralized first, and then after oxidation at possible C17 position is done for determining the attachment of substituent structure. सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन करा देते हैं। इससे क्या होगा? H2PT के साथ रिडक्शन का डबल बॉन्ड रिमूव। नेक्स्ट, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से डिहाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो OH group is converted into CO. And next, ZnHg and HCl से अगर इसका रिडक्शन करा दें तो हमारे पास जैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है, CO group is removed to converted into CS2. इसको इक्विवेलेंट में ये छोटा सा स्ट्रक्चर जैसे बना देते हैं सबस्टिट्यूएंट एट 17 पोजीशन दिखाते हुए। तो इस तरह से हमारे पास जो है सो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो गया। अब इस कोलेस्टेन से जो है सो हम फर्दर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करके देखेंगे कि हमारा जो सबस्टिट्यूएंट का स्ट्रक्चर क्या। फर्दर ऑक्सीडेशन इसके लिए हम करते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ substituent at possible C17 position is carried out by bromine trioxide. The reaction sequence is as
कोलेस्ट्रेन दिया, इसका ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो एसीटोन बनता है, और एसीटोन प्लस 5 बीटा कोलेनिक एसिड। एसीटोन बनता है तो हमारे पास एक कार्बन स्केलेटन आ जाएगा CH3CCl। नेक्स्ट ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से 5 बीटा कोलेनिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन करा दें तो हमारे पास नॉर 5 बीटा कोलेनिक एसिड बनता है, इसमें एक HCOH निकलता है। इसका मतलब उससे एक C जुड़ा हुआ है, उससे एक C जुड़ा हुआ है। फर्दर फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड के साथ नॉर बीटा 5 बीटा कोलेनिक एसिड का, तो 20 नॉर 5 बीटा कोलेनिक एसिड बनता है प्लस HCOH। फर्दर एक C जो यहाँ आ जाता है। फर्दर ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है, जो कि इसको इंडिकेट करता है कि एक C कार्बन और है इसमें, और एसीटियो कोलाइल मिथाइल कीटोन बनेगा, और प्लस FCOH, जो कि एसीटियो कोलाइल मिथाइल कीटोन जो बनता है उसका जो हमारे पास स्केलेटन इस तरह CH3CO, और ये स्केलेटन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है अटैचमेंट है हमारे पास। तो इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? व्हाट इंफॉर्मेशन obtained from this sequence of reaction? Ketone formation indicates the presence of 2-degree carbon position in last fragment of C17 subsequent at C7. Yeah. Second, structure of isohexyl methyl substituent is confirmed. Structure of isohexyl methyl substituent is confirmed. Now, position of endomethyl group at C13 position, इसके लिए हमारे पास जो sequence of reaction है वो इस प्रकार से हम देखते हैं। एथियो कोलाइल मिथाइल कीटोन है, तो हम ड्राई साइड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक फॉर्मिक एसिड प्लस 5 बीटा एथियानिक एसिड ये बनता है। इसका फर्दर हम ड्राई साइड से ऑक्सीडेशन करते हैं, फॉर्मिक एसिड प्लस एथियो कोलानोन ये बनता है। फर्दर इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो एथियो बिलियानिक एसिड बनता है, और उसका HNO3 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनता। फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्रैक्टिकली फर्दर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें? C13 position has no hydrogen but may have methyl group which resists further oxidation. Overall, the reaction sequence with updated structure can be retained. इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके अंदर ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडेशन कराते हैं, 5 बीटा कोलिनिक एसिड बनता है प्लस एसीटोन। फर्दर ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से इसका रिएक्शन करा देते हैं, फॉर्मिक एसिड प्लस R डबल डैश मतलब नॉर 5 बीटा कोलिनिक एसिड बनता है। उसके बाद फर्दर ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो 20 नॉर 5 बीटा कोलिनिक एसिड बनता है। फिर ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, फॉर्मिक एसिड प्लस एथियो कोलाइल मिथाइल कीटोन बनता है। ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, फॉर्मिक एसिड प्लस 5 बीटा एथियानिक एसिड। एथियानिक एसिड
फर्दर इसका रिएक्शन करा दें पेरोनोक्लाइड साइड में, फॉर्मिक एसिड प्लस एथियोकोलाजोन बनता है। फर्दर HNO3 के साथ हम रिएक्शन करा दें तो एथियोबिलियनिक एसिड बनता है, और इसका HNO के साथ रिएक्शन कराएं तो नो रिएक्शन। हीट ट्रीटमेंट एंड डिस्टिलेशन। Heat treatment and distillation with selenium at 360 degrees centigrade of ethiobilyanic acid results into 1,2-dimethylphenanthrene. एथियोबिलियनिक एसिड का अगर हीट ट्रीटमेंट कराते हैं तो पहले तो एथियोबिलियनिक अनहाइड्रेट बनता है, और द सेलेनियम के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो 1,2-dimethylphenanthrene बनता है। Inference: the presence of phenanthrene indicates that the ring A, B, C of structure remains preserved and chromate-based oxidation takes place at ring D. 5 number. Substituent at ring D. The presence of 1,2-dimethylphenanthrene confirms the presence of methyl group at C13 position. If methyl group is not expected at C13, only 2-methylphenanthrene should be found. Hence, overall, at C13 position, there is an angular methyl. Thus, the structure of cholesterol is represented or elucidated as cholesterol and the nomenclature numbering is done in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27. At C10 and C13 there is angular methyl group. C5, C6 position has double bond, and C17 position has extra substituents. Hence, the cholesterol structure has been reduced, elucidated, or represented by the by the arrow. So, the end of lecture has actually arrived. We will discuss next thing in cholesterol in the next topic, the next lecture. Thank you all.